से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को लोकसभा से नोटिस मिला है। सांसद संतोष पांडे की फरारी पर लोकसभा से नोटिस दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। विशेष अधिकार हनन के तहत राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ है। कवर्धा मामले में सांसद संतोष पांडे आरोपी है। लोकसभा स्पीकर से बीजेपी सांसदों ने शिकायत की थी। इसके बाद सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सांसद संतोष पांडे की गिरफ्तारी को लेकर, उनकी पूछताछ को लेकर यहां पर सवाल पूछा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी किया है। विशेष अधिकार हनन के तहत राज्य सरकार को नोटिस थमाया गया है। कवर्धा मामले में संतोष पांडे आरोपी है। सांसद संतोष पांडे आरोपी है। लोकसभा से नोटिस जारी किया गया इस पूरे विवाद को लेकर, पूरे मामले को लेकर। सांसद संतोष पांडे की फरारी पर लोकसभा से नोटिस जारी हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, सांसद संतोष पांडे को लेकर नोटिस जारी किया गया है, किस बात का जिक्र किया गया है? क्या कुछ सवाल जवाब किए गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार से ओम बिरला के द्वारा? देखिए, कवर्धा पुलिस की शुरुआत इसकी की थी। कवर्धा पुलिस ने दरअसल संतोष पांडे के अरेस्टिंग के सिलसिले में कोर्ट में ये दलील दी कि संतोष पांडे फरार हैं, जबकि संतोष पांडे ठीक उस वक्त दिशा कमेटी की और जिला प्रशासन की अन्य बैठकों का हिस्सा बनते रहे हैं। चूंकि सांसद को फरार डिक्लेयर किया गया कवर्धा पुलिस की तरफ से, इसे उन्होंने प्रिविलेज का मुद्दा बनाया है। और ये तब हुआ जब लोकसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। इसे लेकर बीजेपी के 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली में मुलाकात की थी और ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देकर जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया और उसे ही आधार बनाया है। लोकसभा सचिवालय ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और पूरे मामले पर तफ्तीश से जानकारी तलब की है। आमतौर पर यह तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। यदि कोई प्रिविलेज का इशू चाहे लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में आता है तो ये एक बड़े मामले के तौर पर इसे स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। चूंकि अब 15 दिनों का एक वक्त निर्धारित किया गया है जवाब देने के लिहाज से, तो ये महत्वपूर्ण कड़ी होगा कि जवाब किस तरीके से दिया जाता है। क्योंकि एक तरफ कवर्धा पुलिस ने पहले सांसद को फरार डिक्लेयर किया और वो भी तब जब सांसद के तमाम दौरे कार्यक्रम जारी किए जाते रहे हैं। तो ऐसे में अब जब लोकसभा से छत्तीसगढ़ के गृह विभाग को इस सवाल का जवाब देना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी इस नोटिस का, इस सवाल का जवाब देना छत्तीसगढ़ की सरकार के सामने? देखिए, चूंकि मसला पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जा जुड़ा है। रोज लोकसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें राज्य के भीतर बनी थी कि सांसद को फरार डिक्लेयर किया गया, उसे ही प्रिविलेज का इशू बनाने की कोशिश बीजेपी के सांसदों ने की। लोकसभा अध्यक्ष को बाकायदा शिकायत दी गई और शिकायत को न केवल एडमिट किया गया बल्कि राज्य को नोटिस भी जारी किया गया। तो वही बात जो हम कह रहे थे कि अब महत्वपूर्ण पहलू या ये देखने को मिलने वाला है कि डीजीपी की तरफ से जो जवाब तलब किया गया है, जो जवाब भेजा जाएगा लोकसभा को, वो जवाब में आखिर पुलिस क्या दलील देती है। क्योंकि पहले ये उदाहरण हम देख चुके हैं कि कवर्धा के एसपी ने बाकायदा ये कहा है कि सांसद चूंकि फरार हैं इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो ये मामला अब पॉलिटिकल टर्नआउट होता तो नजर पहले से ही आता रहा है। अब चूंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जा जुड़ा है इसलिए ये जवाब बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आशीष, अगर मामला चूंकि सांसद जुड़ा हुआ है तो क्या ऐसे में सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं सांसद संतोष पांडे की? देखिए, सांसद ने चूंकि शिकायत की है, सांसद के प्रिविलेज का ये विषय है, सांसद ने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। सांसद का पक्ष यहाँ पर मजबूती से देखने को मिलता है बनिस्पत कार्रवाई के। दरअसल सांसद पर जिस तरीके से फरारी का एक एलिगेशन लगाया था पुलिस ने, तो पुलिस यहाँ पर सवालों के कटघरे में है, पुलिस की कार्यप्रणाली यहाँ पर सवालों के कटघरे में है। तो ये जवाब किस तरीके से पुलिस यहाँ पर लोकसभा को भेजेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार इस मसले को लेकर बीजेपी या बीजेपी के सांसद हो वो राज्य की पुलिस पर सवाल उठाते आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष खबर को विस्तार से बताने के लिए।